हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। इससे पहले हम चैप्टर 3 की 3 पार्ट में वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने उसके प्रोब एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस और उसकी रीडिंग स्टार्ट करवाई हुई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम पार्ट 4 रीड करने वाले हैं चैप्टर 3 से रिलेटेड। पार्ट 4 में देखिए, डिजीज़ व्हाट आर द काज एंड टाइप। अब जो बीमारी है या रोग है उसके क्या कारण है और वो कितने टाइप का होता है। ए डिजीज़ इज़ ए कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड। जो डिजीज़ होती है ना, वो हमारा नॉर्मल वर्किंग जो दिमाग होता है या हमारी बॉडी होती है उसे अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। जब हमारी बॉडी के एक से ज़्यादा ऑर्गन्स काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सम डिजीज आर काज बाय, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, वॉर्म्स, इवन बाय प्रोटोजोआ, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से होती है। अब जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है जिसे हम पैथोजेंस बोलते हैं। अदर डिजीज में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे न्यूट्रिशन अच्छा ना लेने की वजह से, लाइफस्टाइल अच्छा ना लेने की वजह से क्या होती है। किस तरह से? अब आपका न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं किया, ठीक है, लंच नहीं किया, या आपने जो खाना खाया उसमें आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं अवेलेबल था। दूसरा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि आपका स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, आप अपनी एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी बॉडी को हेल्दी नहीं रखते। सम डिजीज़ लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ डिजीज़ थोड़े समय के लिए होती हैं, वाहिल अदर्स कैन कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ बहुत लंबे समय के लिए होती है और नीड रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर, उन्हें लगातार देखभाल की ज़रूरत होती है। डिजीज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेजर टाइप ऑफ बेस्ड ऑन देयर काज एंड हाउ दे स्प्रेड। अब ये जो डिजीज़ हैं वो 2 टाइप से होती हैं और उनके प्रभाव डालते हैं और वो फैलती हैं। अब किस तरह से होती हैं? सबसे पहला नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़। सबसे पहले मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो कॉमन मेथड है ट्रांसमिशन का वो किस तरह से है। अब आपका एक पर्सन है इन्फेक्टेड और एक है आपका हेल्दी पर्सन। अब इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन तक डिजीज़ कैसे जाते हैं? सबसे पहला इनडायरेक्ट मेथड, जैसे मान लो आपने उसके कपड़े का इस्तेमाल कर लिया, या जिस ग्लास में उसने पानी पिया आपने उसी ग्लास से पानी पी लिया, या उसने स्नीजिंग, छींकने पे उसके जो एयर पार्टिकल्स थे, बैक्टीरियाज थे, आपने इनहेल कर लिए। दूसरा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आपने हैंडशेक किया, गले मिले। अब आ जाता है आपका यहाँ पे बाय फूड, आपने एक साथ मिलके खाना खाया। मॉस्किटो इंसेक्ट, मान लो आपको इन्फेक्टेड पर्सन से मॉस्किटो ने बाइट किया और उसी ने आपको कट कर दिया। दूसरा आपका क्या होता है, मान लो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जब वो आपको काट जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, एक रैबिज नाम की बीमारी होती है। उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन की बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है और धीरे धीरे क्या करता है, जो ह्यूमन होता है वो एक डॉग की तरह एक्ट करने लग जाता है, कुत्ते की तरह भौंकने लग जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं तो कुछ डिजीज़ होती हैं, कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, आर नॉट काज्ड बाय पैथोजन, ये पैथोजन से नहीं होती, एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाती। आमतौर पे ये लाइफस्टाइल से होती हैं, डाइट से होती हैं, एनवायरनमेंट से होती हैं, कुछ हमारी जेनेटिक भी होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ काज्ड बाय पैथोजेंस, जो हमारी पैथोजन से होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, फ्लू हो गया, चिकन बॉक्स हो गया, कोविड-19 हो गया। अगर मैं रिसेंट ईयर की बात करूँ तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर हैव बिकम कॉमन इन इंडिया। हमें पता है कि जो हमारी इंडिया है उसके अंदर डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन हाउ पीपल लीव। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो कारण है ये इंसानों के रहन सहन की वजह से है। सच इज़ ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, मतलब फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना, लेज़ी हो जाना, एक्सरसाइज ना करना, जिस वजह से वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते। टुडे मोस्ट डेथ इन इंडिया आर काज्ड बाय एनसीडी। अब यहाँ पे एनसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनसीडी की फुल फॉर्म होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये जो डिजीज़ होती हैं ऐसी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन जो किसी भी पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास नहीं होती, या तो ये जेनेटिक होएंगी, या फिजियोलॉजिकल होएंगी, या एनवायरमेंटल फ्रेंडली होएंगी, जैसे हार्ट स्ट्रोक, दिल का धड़कना बंद कर जाना, कैंसर होना, ठीक है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप हेल्प अस हाउ डिजीज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट दैम। अब कहता है कि आपने अंतर बताना है कि कैसे कोई बीमारी फैलती है और कैसे आप उसे ठीक कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ डिजीज स्प्रेड, डिजीज़ क्या होती है? पैथोजेंस के थ्रू आपके वायरस या बैक्टीरिया, फंगी जब भी इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन के अंदर जाते हैं ना, तो वो आपकी क्या करती है, डिजीज़ क्या होती है, फैलती हैं। अब प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हो आप? हाइजीन, अपने आसपास का साफ़ सफाई का ध्यान रखो,
हैंड वॉश करो, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करो, डिटोल का यूज़ करो, वैक्सीनेशंस करवाओ टाइम टाइम पे, जो खाना आप खा रहे हो वो फ्रेश फूड होना चाहिए, ठीक है। अब अगर अभी हम रिसेंट की बात करें तो रिसेंट में हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो हेंटा वायरस चला हुआ है। हेंटा वायरस क्या होता है? ये रैट से होता है, चूहे से होने वाला वायरस है। इससे क्या हो रही है? लोगों की डेथ हो रही है। अगर हम बात करते हैं हेंटा वायरस क्या होता है, जैसे मान लो आपका घर में एक चूहा आ गया है, उसने कहीं किसी पार्टिकल पे यूरिन कर दिया है या कुछ पार्टिकल लीव कर दिया है या किसी चीज़ पे बाइट कर दिया है और किसी ना किसी रीज़न से वो चीज़ें आपके कॉन्टैक्ट में आ गई हैं, तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएंगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होएगी, आपको बुखार होएगा, ठीक है। ये क्या होती है? हेंटा वायरस के सिम्टम्स हैं जो रैट से हमारे हो रहे हैं। आगे आता है हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज एंड स्प्रेड। अब जो कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और ये कैसे फैलते हैं, तो ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर कास्ड बाय पैथोजन, सबके सब पैथोजन से होते हैं। दिस पैथोजन्स कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर। ये जो पैथोजन्स होते हैं हमारी बॉडी में हवा से होते हैं, जैसे जब हम सांस लेते हैं, कंटेमिनेटेड फूड हम खाना खाते हैं, पानी को पीते हैं। बट हाउ डू दीज पैथोजन स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर। अब ये जो पैथोजन्स होते हैं ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलते कैसे हैं? तो ओनली वन वे। सबसे पहला रीज़न क्या है? एयर। इन्फेक्टेड पर्सन, मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसे खांसी है, जुकाम है और वो आपके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आना, जैसे शेकिंग हैंड्स, इनडायरेक्टली बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम्स। जब आप उसकी पर्सनल आइटम्स को इनडायरेक्टली आपस में क्या करते हो? शेयर करते हो। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड। कुछ हमारे क्या होते हैं, जैसे आपने पानी का पीना, खाना खाना, ठीक है। सम पैथोजन्स आर ऑल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज। कुछ ऐसे पैथोजन्स होते हैं जो हमारे मक्खी, मच्छर, दीज इंसेक्ट आर वेक्टर्स। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक तरह का ऐसे इंसेक्ट्स या ऐसे पैथोजन्स होते हैं ना जो हवा के द्वारा, किसी भी आपके कॉन्टैक्ट के द्वारा क्या करते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक क्या करते हैं? अपने बैक्टीरियाज ट्रांसफ़र करते हैं। बाई अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज स्प्रेड, अब आप समझ सकते हो कि बीमारियां कैसे फैलती हैं। वी कैन टेक सिंपल स्टेप टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड अदर। हम कुछ छोटे छोटे स्टेप का इस्तेमाल करके इनसे बच सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड एंड हाउ कैन प्रिवेंट दैम। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज फैलती कैसे हैं और उसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो लेट अस फाउंड ग्रेड 8 स्टूडेंट की अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज टेबल 3.1 में हमें दी हुई है। अब इसमें कम्युनिटी कैंपेन है, लाइब्रेरी सर्वे है, तो इन्फॉर्मेशन को चेक करना बुक के द्वारा, ट्रस्ट वेबसाइट से, आपके साइंस के टीचर से पूछना और जो इसमें डिटेल मिसिंग है आपने उन्हें फिल करना है। सर्च द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीज। अब आप इस टेबल को पढ़िए, सोचिए और सिंपल स्टेप में समझिए कि आप इन बीमारियों को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये टेबल है, आप इसमें देखिए डिजीज़ है, कैजुअल एजेंट है, साइट ऑफ इन्फेक्शंस हैं, सिम्टम्स हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। सबसे पहला आ जाता है कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा। ये क्या होता है? वायरस से होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वायरस का मतलब क्या होता है? ये चीज़ ध्यान रखना, वायरस वो होते हैं ऐसे बैक्टीरियाज जो आपके एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं, बट जैसे ही इन्हें कोई होस्ट मिल जाता है या कोई ह्यूमन बीइंग मिल जाता है तो उसमें में क्या करते हैं? ये लिविंग बीइंग की तरह काम करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे करता है? रेस्पिरेटरी, नसल कोऑर्डिनेशन, नाक का रुक जाना, सोर थ्रोट, गले में दर्द होना, नाक का बहना, फीवर, बुखार आ जाना, कफ और बॉडी एक्ट मतलब पूरी बॉडी में पेन होना। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? हैंड वॉश करना चाहिए। नोट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, आपको अपनी पर्सनल आइटम किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी नाक और मुंह किसी के साथ मिलाना नहीं चाहिए, हमेशा आपको क्या करना चाहिए? कवर करके रखना चाहिए। आगे आ जाता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में हम वायरस है, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन पे इफेक्ट करता है। माइल्ड फीवर होता है, इची स्किन हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं और ब्लिस्टर। कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, इसमें जो पेशेंट होता है उसे आइसोलेट किया जाता है, उसके मुंह को और उसकी नाक को कवर कर दिया जाता है और वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण कराया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मेसल्स। मेसल्स में क्या होता है? जो वायरस होता है आपका, फीवर, स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये आपकी त्वचा से होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता है। बुखार आना, गला खराब होना, सोर होना। दूसरा रेडिश रैचेस मतलब आपकी बॉडी पे लाल रंग के धब्बे पड़ जाना, नेक पे, कान के पास और अदर पार्ट ऑफ द स्किन। इसमें भी आपके पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है, माउथ को और नोज़ को कवर किया जाता है और गुड हाइजीन को मेंटेन किया जाता है और साथ में वैक्सीनेशन कराया जाता है। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इज़ द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, ये हमारा लंग्स में होता है। कफ, फीवर,
फटीक, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट। इससे हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब हमारी बॉडी का जो वेट है वो बहुत जल्दी डिक्रीज़ करता है। नाइट स्वेट का मतलब रात के समय में बहुत पसीना आता है। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट, टीबी इन्फेक्टेड पर्सन के पास नहीं बैठना चाहिए। हमेशा नाक और मुंह को कवर करके रखना चाहिए। मेंटेन गुड हाइजीन और गेटिंग वैक्सीनेटेड। आपका जो टीबी होता है ना उसका 9 मंथ का कोर्स होता है और इसमें जो डोजेस होती है ना, अगर वो स्किप हो जाती है ना एक डोज भी पेशेंट की, तो उसे वो किट दोबारा रिपीट करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना। और जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, इसका जो ट्रीटमेंट है ना गवर्नमेंट की तरफ से फ्रीली अवेलेबल होता है। गवर्नमेंट के अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे वहाँ पे भी अवेलेबल है, बट लेकिन गवर्नमेंट की जो टीबी की मशीन्स है ना वो बहुत अच्छी एफिलेटेड मानी जाती हैं। अब जो टीबी होता है ना, इसके पेशेंट को क्या होता है 9 मंथ की किट दी जाती है, जिस किट के अंदर हर एक मेडिसिन और इंजेक्शन बिल्कुल टाइम पे लेनी होती हैं। दूसरा क्या होता है, जो टीबी पेशेंट्स होते हैं ना उनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी देती है। इनको हर महीने एक अकाउंट में इनके 500 1000 स्टेट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। अब पानी और खाने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सबसे पहला आता है हेपेटाइटिस ए। ये वायरस है, ये लीवर में होता है। इससे भी वेट लॉस होता है, बुखार आता है, आप खाना नहीं खा पाते, आपको जुकाम हो जाता है, वॉमिट होती है, जॉन्डिस हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, आपके अपर राइट एब्डोमेन में पेन होना शुरू हो जाता है। हमेशा पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, वैक्सीनेशंस करवानी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है क्लोरा। क्लोरा में बैक्टीरिया होता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर होता है। डायरिया और डिहाइड्रेशन, ये पानी की कमी करता है। पर्सनल हाइजीन को रखिए, अच्छी आदतों को अपनाइए। जो खाना हो वो अच्छे से पका होना चाहिए, पानी को उबला हुआ होना चाहिए और वैक्सीनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन से होता है। हेडेक है, एब्डोमिनल है, डिस्कम्फर्ट है, फीवर है मतलब सिर में दर्द होना, डिस्कम्फर्ट का मतलब पूरी बॉडी पेन करेगी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बुखार हो जाना, डायरिया होना। इसमें भी सेम पर्सनल हाइजीन, सैनिटरी गुड हैबिट्स, पका हुआ खाना खाना चाहिए अच्छे से, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन। अब आ जाता है एस्कारसिस। एस्कारसिस क्या होता है? राउंड वॉर्म्स होते हैं, ये वॉर्म से होता है, इंटेस्टाइन। वॉर्म इन स्टूल मतलब इसमें क्या होता है कि जब आप स्टूल करते हो उसमें आपका दर्द होना शुरू हो जाता है। वेट लॉस होता है, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप जो खाना खा रहे हैं आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, पुअर ग्रोथ, डायरिया हो जाता है, वेट लॉस और एनीमिया। एनीमिया का मतलब एचबी का लेवल एकदम से गिर जाएगा इसके अंदर। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट वन इज़ मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है? प्रोटोजोआ, ये स्किन और ब्लड से होता है। हाई फीवर होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, लगातार पसीना आएगा इसमें, पीरियोडिक चिल, कभी ठंड लग रही है कभी गर्मी लग रही है, इस तरह से। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट, रेपलेंट, आपको मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। रेपलेंट का मतलब ऑल आउट लगाना, इस तरह से। वियरिंग लॉन्ग स्लीव क्लॉथ, कपड़े पूरे ढके होने चाहिए आपके, इस तरह के कपड़े पहनो कि आपके हाथ पैर पूरे ढके होने चाहिए। कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग, आपने आसपास कमरों में घरों में सफाई रखनी चाहिए ताकि जो मॉस्किटो है, मच्छर हैं, वो आगे ग्रोथ ना कर पाएँ। डेंगू फीवर का मतलब क्या होता है? ब्रेक बोन फीवर, ये शरीर को तोड़ता है। ब्रेक बोन का मतलब क्या होता है? वायरस, ये स्किन और ब्लड से होता है। फीवर, हेडेक, मसल, जॉइंट पेन और नोसा। इसमें क्या होता है डेंगू फीवर के अंदर, आपकी जो प्लेट्स होती है ना ब्लड की, वो एकदम से डिक्रीज कर जाती हैं। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट, रेपलेंट, वियरिंग लॉन्ग स्लीव क्लॉथ, कंट्रोल एंड मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम, अवॉइडिंग एरिया विद स्टिल वाटर। आज हम रीडिंग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। कल हम नेक्स्ट पार्ट 5 लेके आएंगे जिसमें हम इसकी रीडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अब तक मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।